हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। अब दैनिक व्यय जो है ये लिखा हुआ है इस तरफ और परिवारों की संख्या है ये ऐसे। तो ये एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में सबसे पहले जो दैनिक व्यय है वो 100 से लेकर 150 तक है, फिर 150 से 200 है, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 तक है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें भी इसमें भी क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर आंकड़े हैं, तो पग विचलन विधि से हमें आसानी से जो ये माध्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ये वर्ग अंतराल है वही लिखेंगे, यानी कि दैनिक व्यय रुपयों में। सबसे पहले यहाँ पर यही लिख देंगे, क्या, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, दैनिक व्यय क्या, रुपयों में। ठीक है, ये हो गया। अब परिवारों की संख्या, तो परिवारों की संख्या बाद में लिखेंगे, उससे पहले क्या वर्ग चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर। तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम xi बोलते हैं और ये परिवारों की संख्या ये बारंबारता होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे परिवारों की संख्या और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसको बोलते हैं fi। तो ये fi है, ये xi है। ठीक है, उसके बाद क्या हमें निकालना है, di। तो di कैसे निकालते हैं, xi माइनस a, और इसी में से कोई एक a मान लेंगे, इसमें से कोई एक a मान लेते हैं इनमें से। तो xi माइनस a हो जाएगा, तो ये di हो जाएगा। अब ui कैसे निकालते हैं, तो ui इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन में h, ऐसे निकाल लेते हैं ui। फिर लास्ट में क्या हो जाता है, fi ui, ये लास्ट में हमें निकालना होता है fi ui। तो चलिए सबसे पहले टेबल ही बना लेते हैं, या फिर यहाँ थोड़े से डाटा लिख लेते हैं फिर टेबल बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, 100 से लेकर के कितना, 150। ठीक है, और यहाँ है 150 से कितना, 200। ठीक है, और फिर यहाँ 200 से 250, फिर 250 से 300, और फिर 300 से 350। ये हो गया। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो 100 और 150 के बीच में 125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 175, और यहाँ 200 और 250 के बीच में 225, और 250 और 300 के बीच में 275, 300 और 350 के बीच में 325 आ जाएगा। या फिर इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 में अगर हम 150 जोड़ेंगे तो 250 आएगा, और 250 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 125 आएगा। तो ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब परिवारों की संख्या क्या है, 4, 5, 12, 2 और 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्या, 4, 5, 12, फिर यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अब पहले पटरी के द्वारा इसको खींच कर लाइनें कंप्लीट करते हैं। चलिए, हाँ, हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो डी आई है, डी आई कैसे निकालेंगे, तो इसमें से ना किसी एक को ए मान लेंगे। तो हम बीच वाली संख्या को ही लगभग ए मानते हैं। तो यहाँ अपना लिख भी लेंगे कि हमने ए किसको माना है, 225 को हमने ए माना है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर डी आई कैसे निकालेंगे, तो di इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस कितना, 225। तो भाई डी आई
जो ये एक्स आई है, एक्स आई तो यही, क्योंकि मैं डी आई निकालना, तो एक्स आई तो यही। अब 225 में से 125 घटाना, यानी कि पहले यहाँ पर 125 और माइनस 225, तो 125 और माइनस 225 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, ये समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पर? चलिए आपको हम रफ वर्क करके भी समझा देते हैं। देखिए, जैसे ये 225 है तो पहले 125 लिखेंगे और माइनस 225 लिखेंगे, तो 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 1 गया तो 1, लेकिन यहाँ 225 माइनस का तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब 225 175 घटाएंगे, यानी कि 175 पहले लिखेंगे भाई, 225 बाद में ही लिखना है हमको। और यहाँ जो एक्स आई है वो ये सारे एक्स आई हमको पहले लिखते हुए चले जाना है। यहाँ 225 लिखेंगे, 5 में 5 गया 0, अब यहाँ तो 2 में 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे कैरी, 12 में 7 गया तो 5, यानी कि 50 बचेगा। तो बस इस तरह घटा घटा के लिखते जाएंगे और ये माइनस का बचेगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ क्या, माइनस का 50। अब 225 से अगर हम 225 ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और 275 से अगर हम 225 घटाएंगे तो 50 बचेगा भाई। अब पहले यहाँ 275 लिखेंगे ये वाला, तो 275 से 225 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। और 325 से अगर हम 225 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमको कैसे निकालनी होती है? देखिए, इसमें क्या करना है, एच, अच्छा एच हमें जो यहाँ इनका वर्ग अंतराल होता है ना उसको मानना है। तो h कितना है, h हमारा 50 है। क्यों 50 है? क्योंकि अगर 150 में से हम 100 घटाते तो 50 आता है, 200 में से अगर 150 घटाते तो भी 50 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो h बराबर 50 है। ठीक है, ये h बराबर हमको 50 लेना है, और a की वैल्यू हमने क्या ली थी, 225, इसमें से कोई एक बीच वाला। ठीक है, अब हमें ये कैसे निकालना है, जो ये वाली संख्याएं है ना, ठीक है, जो ये वाली संख्याएं हैं इसमें हमें h से भाग करना है, यानी कि 50 से भाग करते हुए जाना है। जो h होता है ना उसी से भाग करना है। तो एक्स आई माइनस ए, और ये एक्स आई माइनस ए ही तो है, इसको हमें 50 से भाग करते हुए जाना है। तो अगर -100 को हम 50 से भाग करेंगे भाई, अगर हम -100 को, तो कितना, 2 ही तो आएगा। तो -100 को अगर हम 50 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये क्या, माइनस का 2। तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस का 2। अब अगर 50 से हम -50 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 से भाग करेंगे 0 आएगा। 50 से अगर हम 50 से भाग करेंगे, 50 को 50 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 100 को अगर हम 50 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 के ऊपर और नीचे लगभग एक जैसी संख्याएं ही बनती हैं, किसी किसी में नहीं बनती, वरना अक्सर एक जैसी संख्याएं ही बनती हैं 0 के ऊपर और नीचे, बस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करना है भाई, एफ आई यू आई। तो यू आई तो हमारा ये निकल के आया और एफ आई ये है, तो एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हुए जाना है। तो 4 की 2 से 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8, 5 की 1 से तो माइनस का 5। अब 12 की अगर हम 0 से करते हैं तो कितना रहेगा, तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और 2 की अगर हम 1 से करते हैं, ठीक है, 2 1 2, और यहाँ 2 की 2 से 4 हो जाएगा। अब इनको हमें जोड़ना या घटाना है, तो भाई कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, भाई माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13, और यहाँ कितना 6 है, प्लस का 6, तो माइनस का 13 और प्लस का 6, तो माइनस का 7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ में आया हमने कैसे निकाल लिया, माइनस का 7 आएगा। और ये था क्या हमारा, ये था सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ रही है, -7, ये वैल्यू आ रही है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, और हमें किसका योग निकालना होता है, जो ये बारंबार है ना उसका भी हमें योग निकालना होता है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, कुल योग, कुल योग। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे 25, यानी कि 25 आ रहा है टोटल। ये 25 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो भाई माध्य कैसे निकालेंगे, हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे भी कि पग विचलन, ओके, यहाँ चा बनाना है, विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और पग विचलन विधि से हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, और अपॉन में क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई, और मल्टीप्लाई में क्या, एच। ठीक है, ये जो h रहता है इसके मल्टीप्लाई में रहता है। तो बस अब सारी वैल्यूज लिखेंगे, a की वैल्यू हमको पता है, h की वैल्यू भी हमको पता है, और सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई हमने अभी भी -7 निकाला है, और जो सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू है 25 आई है। तो सारी वैल्यूज में रख देंगे, और जो हमारा माध्य है उसका आंसर निकल आएगा। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 225 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की कितनी, -7। तो यहाँ -7 लिखेंगे भाई, ये -7 है तो यहाँ -7 ही लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, हटाएंगे नहीं। अब सिग्मा ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी, 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे, और एच की वैल्यू हमने 50 निकाली तो यहाँ 50 लिख देंगे। ठीक है, अब 25 एकम 25, 25 दूनी 50। एक्स बार इज इक्वल्स टू यहाँ कितना, 225
और यहाँ जो ये प्लस है इस माइनस से, ठीक है, ये जो प्लस है इस माइनस से माइनस बन जाएगा। 7 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 14 हो जाएगा। अब 225 से अगर हम 14 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1 और यहाँ 2। ठीक है, तो जो माध्य हमारा आ रहा है वो 211 रुपए आ रहा है। तो यहाँ रुपए डाल देंगे, लिखेंगे यहाँ पर भोजन पर हुआ माध्य व्यय, तो कितना 211 रुपए, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, ओके, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 30 मोहल्ले का मतलब जो ये बारंबारता है ना, यहाँ पर टोटल 30 लिखा होना चाहिए था, सिग्मा ऑफ FI जो था वो टोटल 30 है। ठीक है, और जो SO2 की सांद्रता है वो क्या है, 0 से लेकर के 0.04, ठीक है, 0.04 से लेकर 0.08, तो ये 12, ये हमें सांद्रता दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और एक टेबल बनाएंगे, तो वर्ग चिन्ह भी लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, तो लिखना शुरू करते हैं वर्ग अंतराल। देखिए सारे सवाल ना लगभग एक ही प्रकार के हैं, कुछ अलग नहीं है, बस ये है आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए। वैसे सबसे सरल अगर देखा जाए तो यही सवाल है, लेकिन बस ये है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। चलिए, तो SO2 की सांद्रता, अच्छा सांद्रता में यही पूरा लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं कि 0.04 और यहाँ 0.00 और यहाँ 0.04 और यहाँ पर क्या है 0.04 और 0.08 और यहाँ पर है 0.08 और 0.12, यहाँ है 0.12 और 0.16, यहाँ है 0.16 और यहाँ 0.20। ठीक है, ये टू बनाया है मैंने, ओके, एंड यहाँ 0.20 से लेकर के 0.24 इतना लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग XI बोलते हैं, XI, ठीक है। अच्छा XI कैसा निकालते हैं, जैसे ये जो संख्या होती है इसके बीच की संख्या, तो 0.00 और 0.4 के बीच में क्या आएगा 0.02, यही तो आएगा। अब 0.4 और 0.8 के बीच में क्या आएगा 0.06, यानी कि 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो फिर 6 के बाद में 4 का डिफरेंस कितना 10 आएगा, तो यहाँ 8 ना लिख करके 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब 10 के बाद कितना 14 आ जाएगा, तो यहाँ 14 लिखेंगे, और 12 और 16 के बीच में 14 ही आएगा। फिर 16 और 20 के बीच में 18 आ जाएगा, और 20 और 24 के बीच में 22 आ जाएगा। तो यहाँ 4 का डिफरेंस। और अब बारंबारता लिख लेंगे, तो बारंबारता को हम लोग FI बोलते हैं। और बारंबारता क्या दे रखा है 4, इसके लिए 9, इसके लिए भी 9 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 4 है और इसके लिए 2 है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या निकालना होता है DI, तो फिर DI यहीं पर लिख लेते हैं, DI इक्वल्स टू XI माइनस A। और इसमें भी हम लोग पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं ना 0.00 ये बार बार हमें डिस्टर्ब करेंगे, इस वजह से हम लोग पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो DI XI माइनस A लिख लेंगे। अच्छा ए जो है इसमें से किसी एक को मानना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, तो इसमें इसको मान लेते हैं, एक बड़ी संख्या को मान के चलते हैं, तो ये हमारा ए है, इसको हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, और DI जो है ये हो गया। अब तो DI को हम लिख सकते हैं XI माइनस कितना 0.14, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा UI, तो UI बराबर कैसे निकालेंगे XI माइनस A अपॉन में H, और लास्ट में हमें क्या निकालना होता है FI/UI, ये हमको लास्ट में निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पटरी के द्वारा इसको कंप्लीट करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो ठीक है, टेबल ही बना लेते हैं पहले।
DI की वैल्यू कैसे निकालना है भाई, ये जो हमने A माना है ना, तो A को इन सबसे घटाते हुए जाना है, इसमें 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 भी और इसमें घटाते हुए जाना और यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, तो ये हमारा घट के DI आएगा पहला वाला। तो चलिए आपको हम रफ वर्क करके भी दिखा रहे हैं कि 0.02 और माइनस में क्या 0.14, ठीक है। पहले तो यही घटाना है, यहाँ 0.02 लिखना है और ये A लिखना है। तो घटाएंगे इसमें से, अब 4 में 2 गया 2 और 1 में 0 गया तो 1, यानी कि क्या आया 0.12, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस करेगा, माइनस का 0.12, ठीक है। अब 14 में से अगर हम 6 घटाएंगे, सीधी सी बात है 8 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो 0.08 आएगा भाई, ठीक है। 0.08 आएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 14 और यहाँ लिख लेते हैं 0.06, तो भाई 4 में तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 14 पूरे से घटाएंगे, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 0 0 में 0 गया 0 बचेगा, तो इसका मतलब ये आएगा क्या 0.08 भी माइनस का, ठीक है। ये चलिए, तो इसी प्रकार अब आगे हम अपने आप घटाते हुए लिख देंगे। तो अगर हम 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का, तो 0.04, लेकिन माइनस का आएगा। अब अगर 14 में से हम 14 ही घटा देंगे भाई, 0.14 में से अगर 0.14 ही घटा देंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। लेकिन अब अगर 0.18 में से, अब पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, तो 0.18 में से अगर हम 14 घटा रहे हैं, यानी कि 0.14 घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा 0.04, ठीक है, ये बचेगा। और अब यहाँ 22 है, तो अगर 14 में से हम 22 घटा रहे हैं, या फिर यूं कह लें पहले 22 लिखेंगे, तो अगर 22 में से हम 14 घटा रहे हैं तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 1 में 1 गया 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक जैसी संख्याएं आई है भाई, ये संख्या एक्स्ट्रा आ रही है, क्यों? क्योंकि इसमें 6 वैल्यूज हैं, जिसमें 5 या 7 वैल्यू होती हैं। इनमें ऐसा होता है कि एक जैसी संख्याएं आ जाती हैं, अगर हम किसी मिड पॉइंट को A मानेंगे तब उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो यहाँ 6 संख्याएं हैं, कोई बात नहीं, ये संख्या मैच कर रही है, ये संख्या भी मैच कर रही है। अगर एक संख्या और होती तो ये संख्या भी मैच करती, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है हमारा। अच्छा, आप इसको भी A मान सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने इसको A माना तो आप भी इसको A मानेंगे, आप इसको भी A मान सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा, लेकिन आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आगे लगाते हैं सवाल को। अब जो H है, अच्छा इसमें से हमें किसी एक को H भी तो मानना पड़ेगा, तो H क्या है, इसमें से ही हमें H निकालना है, ठीक है। तो H कैसे निकालें, पहले तो A लिख लेते हैं। A का मान जो है हमारे पास, ये हमने इसको ही तो A माना है, तो क्या 0.14, तो 0.14 ये A हमने निकाला। और H क्या होता है, इसमें से ये घटा देंगे भाई, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये किसी में से घटा दो, जो वर्ग अंतराल है वो इक्वल ही है हमारा। तो H हम कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, तो 4 में अगर हम 0 घटाएंगे तो भाई 4 ही तो बचेगा, 4 और 0 में 0 गया तो 0.04, ये हमारी H की वैल्यू आ रही है। इसमें से भी घटा के देख सकते हैं, तो यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये हमारा DI आया है, DI को हमें इस H से डिवाइड करते हुए जाना है, DI को हमें इस H से डिवाइड करते हुए जाना है और यहाँ लिखते हुए जाना है। तो ये भी आपको रफ वर्क करके हम दिखाते जाते हैं कैसे करना है। जैसे ये लिखा हुआ है 0.12, यहाँ माइनस का है, और डिवाइड किससे करना है हमको, इससे, इस पहली संख्या को हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 0.04, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। समझ में, माइनस का 3 क्यों आएगा। इसी प्रकार ये वाला लिखेंगे क्या 0.08, और अपॉन में क्या, अच्छा ये माइनस का तो माइनस लगा लेंगे, फिर 0.04, तो भाई 0.04 से डिवाइड करना है हमको, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको भाग करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, लेकिन ये सारे माइनस के आ रहे हैं, यहाँ 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे 4 से ही, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इनको सबको 0.04 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट हटा देंगे, बाद में डिवाइड कर देंगे, तो इतना ही आएगा। आप डिवाइड कर करके देखिए, इतना ही आएगा, ठीक है। अब किसकी मल्टीप्लाई करना है हमको, UI और FI की मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ FI है और यहाँ UI है, तो UI FI की मल्टीप्लाई हमको करते चले जाना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है और यहाँ लिखते चले जाना है। तो 4 दिया 12, यानी कि माइनस का 12, ठीक है। थोड़ा इस तरफ करके लिखते हैं। अब 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 और 9 एकम 9, यानी कि ये माइनस का 9, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ 4 एकम 4 और यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है। ये कुल मिला के हमारा कुछ इतना बन रहा है। तो ये माइनस वाले अलग जोड़े जाएंगे और जो ये वाले हैं ये अलग जोड़े जाएंगे, यानी कि 4 4 8, तो 8 तो हुआ पॉजिटिव, ठीक है, 8 तो हुआ पॉजिटिव। ये कितने बचे हैं, ये 18 और 12 कितने 30 हुए भाई, 18 में 12 जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे, और 30 में 9 जोड़ेंगे 39 हो जाएंगे। तो ये माइनस के, यानी कि माइनस का 39, ठीक है, और प्लस का 8, तो 39 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 31, लेकिन माइनस का ही बचेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, हमने कैसे इसको सॉल्व कर दिया। अगर नहीं समझ में आई तो हम इसको रफ वर्क करके भी दिखा देते हैं। भाई क्या था, माइनस का 12, माइनस का 18 और माइनस का 9,
8 2 10 9 19 19 का 9 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, तो यहाँ माइनस का 39 आया है ये, और यहाँ 4 4 कितना 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ये प्लस का है। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 3 लिख देंगे, वही माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 31 यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब जो ये बारंबारता है, ये हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 है भाई। 30 मोहल्लों, एक नगर के 30 मोहल्ले से, तो 30 मोहल्ले से लिया गया था, तो जो सिग्मा ऑफ एफ आई है वो कितना है, वो 30 है। और ये क्या निकल के आया था, ये सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई निकल के आया था। तो चाहे तो यहाँ पर हम लिखते भी जाते हैं कि सिग्मा ऑफ एफ आई हमको पहले से पता था कि 30 है, और सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई ये क्या था, ये माइनस का 31 जो हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला हुआ है। अब हम इसमें कौन सी विधि लगा रहे हैं, ये पग विचलन विधि चल रही है, तो इसको हम लिखेंगे पग विचलन विधि द्वारा, विधि से या विधि द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, एच होता है यहाँ पर। तो यही लिखना था हमको। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, 0.14, भाई ए को हमने यही माना था तो यही लिख देंगे यहाँ पर, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई ये कितना माइनस का 31, तो पूरा माइनस का 31 यहाँ पर लिखेंगे, और अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई कितना 30 है, और मल्टीप्लाई में एच, एच हमारा क्या है 0.04, ये एच है। तो पूरा इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करना कैसे है वो भी हम आपको समझाते हैं। ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 31 हो जाएगा, और ये अपॉन में 30 है, मल्टीप्लाई। अब ये 0.04, अब इसका पहले पॉइंट हटाएंगे, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे एक बनाएंगे, 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, आपको सीधे सीधे हम लोग डिवाइड करेंगे, या फिर चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, तो यहाँ हो गया 124। भाई 4 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 31 से, क्योंकि जब ये दशमलव हट गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही तो बचेगा। अब ये 0 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर क्या है, 3 का 1 से कर लेंगे तो 3 एकम 3, और 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो और लगा लेंगे। अब इस 3 से इसको कट कर दें, या फिर यूं कहें इस 3 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इस 3 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो यहाँ आंसर आएगा वो लिखते जाएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो माइनस का, अब पहले 3 से डिवाइड कर, 3 चौके 12, भाई 3 से करेंगे। अभी 100 नीचे हम लोग ये लिखा रहने देते, क्योंकि 3 और ये 100 मतलब 300 है यहाँ पर, तो सिर्फ 3 से ही डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये 100 नहीं, शायद ये 3000 लिखना है हमको, फिर 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरो लिखने चाहिए थे हमको। तो यहाँ नीचे 1000 बचेगा, भाई 3 से डिवाइड करेंगे मतलब नीचे 1000 तो बचेगा बचेगा। तो अब इसको हम 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3 पॉइंट लगाएंगे, तो 10 बनेगा, 3 3 9, 3 3 9, बार बार ये 3 3 9 ऐसे आता चला जाएगा, क्योंकि 10 बनेगा, बार बार 10 बनता चला जाएगा, 3 3 9 बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, अब जो ये 1 2 3 जो 3 अंक है ना, इनको भी आगे खिसका लेंगे, मतलब पॉइंट बढ़ा के लगा देंगे। कैसे करना है यहाँ साइड में समझाते हैं, देखिए 0.14 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस, अब जो ये 1 2 3 है, तो यहाँ जो ये पॉइंट है ये 3 अंक आगे जाएगा, इसका मतलब 1 2 और 3, एक अंक और हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 1, है ये यहाँ पर एक अंक और बनाना था, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से गिन रहे थे, 1 2 3 यहाँ कोई अंक ही नहीं था, इसलिए हमने एक जीरो और बना लिया पॉइंट, और यहाँ एक जीरो और बना लेंगे पॉइंट लगा के। तो यहाँ 3 3 3 कुछ ऐसे लिख लिया, या फिर पॉइंट के बाद मैक्सिमम हम लोग 3 या 4 अंक लेते हैं, तो हम लोग अपना 3 अंक ले सकते हैं, काफी है। तो 1 4 माइनस 0.0413 इतना ले लेते हैं बस। अब इसको घटा लेना है हमको, तो चलिए रफ पे आपको घटा के हम दिखा देते हैं कि कैसे घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, 0.14, और यहाँ पर 0 0 और लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, तो 2 जीरो और लगा लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ 0.0413, ठीक है, घटाएंगे इसको हम। तो यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ 10 में 3 गया 7, और यहाँ 9 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ 3, तो 3 में तो 4 नहीं जाएगा, मतलब ये 13, पूरा 13 ले लेंगे, तो 13 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में 0 गया 0। तो ये आएगा हमारा आंसर कुल मिला के क्या, 0.0987, ये आंसर ले सकते हैं। और अगर एक अंक और छोड़ना हो तो फिर यहाँ पर 9 बन जाएगा। भाई अगर ये संख्या 5 से बड़ी है और हमें ये सिर्फ 3 अंकों तक अगर लेना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे 0.099, ठीक है, हमने आपको समझा दिया था ना। या फिर एक बार हम इसका पूरा आंसर लिख लेते हैं, 987 ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर कर देते हैं 0.9, और इसको भी यहाँ कर देंगे 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें क्या पूछा था, सांद्रता पूछी थी, सांद्रता हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पीपीएम लिख देंगे ऐसे करके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.099। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कक्षा अध्यापिका ने
पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। जो ये 40 लिखा हुआ है इसका मतलब ये सिग्मा ऑफ एफ आई हमको पहले से दे रखा है, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई हमको नहीं निकालना है। कि अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है ना उसका हमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें दिया क्या है, एक तो दिनों की संख्या यहाँ पर दे रखी है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अच्छा, ये अगर हम डेटा देखें, जो ये आंकड़े हैं छोटे छोटे हैं, तो इसमें या तो हम सिंपल लगा दें, सिंपल तरीका लगा दें, प्रत्यक्ष विधि लगा दें, या प्रत्यक्ष विधि ना लगा के जो दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि, तो हम लोग सेकंड विधि से करेंगे। आप इसको सिंपल प्रत्यक्ष विधि से लगाकर देखिए तो भी आंसर सेम आएगा। फिलहाल हम इसको कल्पित विधि से करते हैं, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो सबसे पहले तो बस हमें ये बनाना पड़ेगा क्या, दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और ये सब बनाना पड़ेगा। तो लिखते हैं फिर क्या, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो चाहे यहाँ पर अपना लिखते भी जाते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को xi बोलते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और इसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो यहाँ fi सीधे लिख देते हैं, बारंबारता ना लिखकर सीधे fi लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा कि ये बारंबारता ही है। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, di निकालना होगा। और di क्या होता है, xi माइनस a, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि जब हम करेंगे तो उसमें सिर्फ di ही निकालना होता है। फिर हमें इसमें हमको ui नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें फिर हमको ui नहीं निकालना है। तो ui ना लिखकर हम सीधे क्या लिखेंगे, fi di या फिर di fi। तो ये लास्ट वाली स्टेप हो गया और खत्म हो गया। चलिए, इतना करने के बाद अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से, यहाँ क्या था, 0 से 6 था, 6 से 10 था, और फिर 10 से 14 है, और 14 से 20 है, और 20 से 28 है, और 28 से 38 है, एंड 38 से 40 है। ये हमारे पास है, ठीक है। 0 से 6 के जो बीच का आएगा यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 0 से 6 के जो बीच का आएगा यहाँ पर 3 आएगा। 6 और 10 के बीच में कितना, 8 आएगा। 10 और 14 के बीच में कितना आएगा, भाई 12 आ जाएगा। और 14 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा, 20। यहाँ हमारा 17 आना चाहिए, क्योंकि 14 और 20 मिला के 34 होंगे, और 34 का था 17 होता, तो यहाँ हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग आ रहा है, आप इनको जोड़ कर भी कर सकते हैं। अब 28, 20 और 28 के बीच में 24 आएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 48, और 48 का आधा 24 आएगा। अब 28 और 38, 28 8 8 16 का 6, और 3 और 3 6, यानी कि 66। तो 66 का आधा 33, तो यहाँ पर 33 आ रहा है, ठीक है। इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, जब ये बारंबारताएं अलग अलग होंगी, ठीक है, तब तो ये जोड़कर डिवाइड करेंगे। और 38 और 40 के बीच में 39 ही आएगा, ठीक है। चलिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब यहाँ पर जो ये विद्यार्थियों की संख्या ना उसको फिल करेंगे। क्या, 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ये हमने फिल कर लिया। अब हमें क्या, एक a मानना होगा। तो a, हम इस बीच वाली संख्या को a मान लेते हैं, इसको हम लोग a मान लेते हैं, बीच वाली संख्या को, ठीक है। तो चलिए पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, पटरी से लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर आगे टेबल बनाएंगे। तो ये हमने अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो बारंबारताओं का कुल योग है, यानी कि सिग्मा ऑफ एफ आई, ये हमको ऑलरेडी 40 दे रखा है, तो यहाँ हम लोग 40 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, कुल योग, कुल योग, ये हमने लिख दिया यहाँ पर।
अच्छा, अब देखिए डी आई कैसे निकालेंगे। जो ये हमारा ए है ना, वो हमें इन सबसे घटाते हुए जाना है और यहाँ लिखते हुए जाना है। तो इसका मतलब अगर हम 17 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -14, क्योंकि 7 में 3 गए तो 4 आएगा, तो -14। और 17 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ -9 आ जाएगा। 17 में अगर हम 12 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब 24 में 17 घटाएंगे तो 24 आगे लिखेंगे, 17 पीछे लिखेंगे। तो 14 में 7 गया 7, इसका मतलब यहाँ 7 आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस का पॉजिटिव आएगा। अब 33 में 17 घटाएंगे, भाई 33 में हम 17 घटा रहे हैं, तो 13 में 7 गया तो 6 बचेगा, और 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 16। और ये सारे पॉजिटिव आएंगे यहाँ पर। अच्छा, 17 में तो हमने घटाया ही नहीं, 17 में 17 घटाएंगे तो 0 आएगा। ओके, यहाँ गलत हो गया। अब 17 में 17 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 24 में अगर हम 17 घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा, तो 7 यहाँ पर लिखना था। ठीक है, 24 में 17 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 यहाँ पर लिखना है। और 33 में 17 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16, 16 यहाँ लिखना था। और 39 में अगर हम 17 घटाएंगे तो उस 9 में 7 गया 2, और 3 में 1 गया तो 2, 22, 22 आएगा। ये सारे जो आंकड़े हैं ये अलग अलग आ रहे हैं। क्यों अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि जो इनका डिफरेंस था जब वो ही अलग अलग था, तो ये जो सारे आंकड़े हैं ना वो भी अलग अलग आएंगे। तो चलिए अब क्या करना है, अब हमें बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखते हुए चले जाना है। तो 14 की अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14, 14 का 4, और 14 एकम 14 और एक 15, 154 आ रहा है माइनस का। 9 का इससे करेंगे तो 90 आएगा, माइनस का 90। 7 बने 35, तो ये माइनस का 35, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 7 चौके 28, यहाँ 28 आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा। और 16 यहाँ 48, ये 48 आ रहा है। और 22 एकम 22, यहाँ 22 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा ऑफ फाई यू आई निकालना है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ना है, फिर इनको जोड़ना है, फिर आपस में घटा देना है। चलिए रफ वर्क करके आपको समझा देते हैं कैसे जोड़ घटाना कर रहे हैं इनका हम। सबसे पहले ये माइनस का 154 ये लिखना है, ये वाला। और यहाँ 90 माइनस का, और ये माइनस का कितना 35। तो 4 और 5 9, ठीक है। और यहाँ 5 और 9 14, 14 3 17, 17 का 7 एक कैरी हो जाएगा, और यहाँ 2 ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 279। अब इनको भी जोड़ना है, तो इनको अलग जोड़ेंगे। 28 और कितना है 48 और 22, तो 8 8 16, और 16 और 2 18, 18 का 8, 1 कैरी हो जाएगा। 4 2 6 2 8 और 1 9, ये 98 हो रहा है, लेकिन प्लस का रहेगा। तो अब इसमें से ये घटाना है, तो इसमें से ये घटाना है, तो यहीं पर घटा लेते हैं। 98 यहाँ लिख देते हैं, सीधे सीधे घटा देंगे। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। यहाँ से 2 दहाई 17, 17 में से 9 गया तो 8, भाई 9 8 17 होता है, यहाँ 1 बचेगा। तो माइनस का 181, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 181 लिखेंगे। माइनस का 181 यहाँ पर लिख देंगे। बस अब हमको सारी वैल्यूज पता हो गई, अब हम माध्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए हमने 17 माना था, ए हो गया हमारे पास। और सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है, 40 है। और अच्छा, यहाँ डी आई लिखते हैं, 1 मिनट, यहाँ सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई लिखने का। तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, क्योंकि हम तो कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं ना इसमें, ये माइनस का 181। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से यहाँ पर हमने ये लिख लिया। और कल्पित माध्य विधि हमारी होती क्या है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये जो a है, a की वैल्यू कितना 17 है, प्लस अब सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 181, और अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 40 है। ठीक है, और यहाँ इतना ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो कल्पित माध्य विधि होती है इसमें यहाँ एच नहीं होता है, क्योंकि एच का हमें इसमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे 17, यहाँ माइनस ये प्लस मिला के माइनस 181 अपॉन 4। ठीक है, तो अब यहाँ 4 नहीं 40 है यहाँ पर, तो 40 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, और एक अंक के बाद हम 0 बढ़ा देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो करते हैं 17 माइनस, अच्छा 4 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होगा, भाई यहाँ 18 है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 2 बचेंगे 21, 4 5 जा 20 हो जाएगा। 1 बचेगा तो हम 10 मानेंगे, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, क्योंकि वहां से 2 बचेंगे तो 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20, 10 अपान में बाकी रह गया। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ 4 से किया ना, ये 0 नहीं लिया, इसका मतलब 10 अपान में बाकी रह गया। तो 17 माइनस, अब जब 10 बाकी है तो मतलब एक अंक आगे और बढ़ा देंगे। 0 यहाँ है तो 0 एक अंक आगे बढ़ेगा, ये जो पॉइंट है यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि 4.525 ये लिख देंगे। अब 17 में से इसको घटाना है और वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए अलग से घटा देते हैं, या इसी में आपको घटा के बता देते हैं। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 0 बढ़ा लेंगे,
तो 0 में से अगर 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। अब 6 में 4 गया, 2 बचेगा, और यहाँ 1, यानी कि 12.475। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, जिसको अगर ये नहीं समझ में आया कि हमने ये कैसे कर दिया, तो हम यहाँ साइड में करे दे रहे हैं कि 4 से अगर हम 81 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमने कैसे डिवाइड किया था। यहाँ 40 था, 4 से किया था, 10 यहाँ नीचे छोड़ दिया था, 4 चौके 16, और यहाँ घटाएंगे 2 बचेगा, 1 21, 4 पंचे 20, यहाँ 1 पॉइंट लगा देंगे 0, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा। अब इस पॉइंट से कई जीरो बढ़ सकते हैं, तो एक और जीरो बढ़ा लिया, 4 पंचे 20, इसका मतलब ये आया था 45.25, तो यहाँ हमने यही लिखा था 45.25। ठीक है, अपॉन में 10 था, तो जब कोई संख्या होती है नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक जीरो पीछे करके लिख देते हैं। जैसे भी ये जीरो यहाँ चला जाएगा तो ये जो 10 है ये 10 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 4.525। अब इसको घटाना था, नॉर्मली घटाना तो आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार घटाकर बता ही दे रहे हैं हमने कैसे किया था। 5254, तो घटा लेंगे इसको, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9, यहाँ भी 9 बन जाएगा, तो 9 में 2 गया तो 7, और 9 में 5 गया तो 4, यहाँ एक भाई एक तो यहाँ से कैरी लिया था, मतलब 6, 6 में 4 गया 2, और यहाँ एक, तो 12.475, तो ये हमारा आंसर आ रहा था इसका। ठीक, तो अच्छा इसी आंसर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 12.4, और जो ये 5 है यहाँ बढ़ा के इसको 8 कर सकते हैं, क्योंकि जब ये वाला अंक 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है, तो 5 हो या तो 5 से बड़ी संख्या हो, तो इसको हटाएंगे, तो हटाने से क्या होगा, ये अंक यहाँ 1 इसको दे देगा अपना, तो ये पॉइंट के बाद ही करते हैं हम लोग। तो अब ये वाला 5 हटाना है तो यहाँ 8 कर देंगे। वैसे ये आंसर भी सही है, आप इसको आंसर डालते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप 2 अंक पॉइंट के बाद, हमें सिर्फ अगर 2 अंक चाहिए, तीसरा अंक हमें हटाना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसमें एक अंक ये देगा और हट जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो ये कुछ नहीं होगा, अपने आप हट जाएगा, यहाँ कोई अंक नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए, अगर किसी में समझाते हैं हम आपको, मान लीजिए अगर यहाँ लिखा होता 12.47, तो यहाँ 2 लिखा होता, ठीक है, और हमें सिर्फ 2 अंक तक लेना है पॉइंट के बाद, ये हमें अंक नहीं लेना है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे 12.47। क्यों? क्योंकि ये संख्या 5 से छोटी है, तो ये अपने आप हट जाएगी, इसको कोई अंक नहीं दे पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेचारी ये खुद ही गरीब है, तो ये क्या दूसरे को देगी, लेकिन जो 5 होता है ना, वो 5 थोड़ा अमीर कहलाता है, तो वो इसको अपना एक अंक दे देगा। बस ये होता है, 5 या 5 से कोई बड़ी संख्या है तो यहाँ एक अंक बढ़ाते हैं, अगर हमें 3 अंक लेना हो तो चौथा अंक देख लेते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं, ऐसे करके बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हम लोग ने अभी अभी लगाए हैं। अब इसको आप या तो पग विचलन विधि से कीजिए, या फिर कल्पित माध्य विधि से कीजिए, या फिर नॉर्मल आप प्रत्यक्ष विधि से भी करेंगे ना, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो डाटा इसमें देख रहे हैं, बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, तो आप प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं, तो आप प्रत्यक्ष विधि लगाइए, हम कल्पित माध्य विधि से ही करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आसान हो जाता है। तो पग विचलन विधि से और भी आसान हो जाएगा, तो लेकिन हम कल्पित माध्य विधि आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले साक्षरता दर परसेंट में लिखेंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं, तो लिखेंगे साक्षरता दर प्रतिशत में, ये लिख लेंगे। और ये होता क्या है, वर्ग अंतराल, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दूसरा जो कॉलम बनता है वर्ग चिन्ह का बनता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ग चिन्ह, और ये क्या है, एक्स आई रहेगा। नगरों की संख्या, इसी को हम बारंबारता बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को हम लोग एफ आई बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम डी आई निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, तो ये डी आई हो जाएगा, और एक्स आई माइनस ए। अच्छा, ए किसी एक को मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, एफ आई डी आई, तो ये एफ आई डी आई लास्ट में यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा, अब जो ये संख्या है पहले इसको फिल करते हैं, क्या 45 55, फिर यहाँ 55 टू 65, फिर यहाँ पर है 65 टू 75, यहाँ है 75 टू 85, और यहाँ है 85 टू 95, तो ये लिख लिया हमने। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, 45 और 55 के बीच में 50 आएगा, तो 50 लिख लेंगे, 55 और 65 के बीच में 60 आएगा। अब यहाँ 10 का डिफरेंस चल रहा है, और सारे के सारे एक जैसे ही है, तो मतलब 10 का डिफरेंस ही चलेगा, तो यहाँ 70, यहाँ 80 और यहाँ 90 डायरेक्ट हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो एफ आई है, एफ आई हमारा क्या, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, और यहाँ फिर से वापस 3 है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम ए मानेंगे। अब अपने टेबल कंप्लीट करते हैं, बट फिर लाइनें की, उसके बाद में आगे बनाएंगे। ठीक,
है। अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। अब जब हमने इसको ए माना है तो ठीक है, तो ए यहाँ कैसे लिखते हैं, इसमें से सारे घटा घटा के यहाँ लिखते चले जाएंगे। 70 से अगर हम 50 घटाएंगे तो 20, वो भी माइनस का आएगा। 60, 70 से अगर हम 60 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। 70 से 70 घटाएंगे तो 0 आएगा। और अगर 80 से 70 घटाएंगे तो 10 आएगा, वही पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव। 90 से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब इनकी इनकी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखते चले जाना है। तो 20 यहाँ 60, माइनस का आएगा। 10 की 10 से गुणा 100, माइनस का रहेगा। 11 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 8 की 10 से करेंगे तो 80 आएगा। 20 की 3 से करेंगे तो 20 यहाँ 60 आ जाएगा। तो ये वाले निगेटिव हैं और ये वाले पॉजिटिव हैं। अब जो ये सिग्मा ऑफ एफ आई दे रखा है, ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू हमको पहले से पता है 35। ठीक है, इसमें लिखा है ना निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है। तो जो सिग्मा ऑफ एफ आई है वो 35 हमको पहले से पता है। अब इनका जोड़ घटाना भी करना है भाई, तभी तो हमारा सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई निकलेगा। तो इनका जोड़ घटाना भी कर लेते हैं। अब 100 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 160 होगा भाई, इनको तो हमें जोड़ना था, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। माइनस का 160, और यहाँ कितना है 6 8 14, यानी कि 140। तो ये प्लस का 140। ठीक है, तो देखिए 160, ठीक है, प्लस का कितना 140, दोनों को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2, और 0 में 0 गया 0, 1 में 1 गया 0। माइनस का, लेकिन क्या आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 20। ठीक, अब फार्मूला लगा देंगे। अच्छा, इसमें ए क्या है, ए है 70। ठीक है, और सिग्मा ऑफ एफ आई कितना 35 पहले से दे रखा था हमको क्वेश्चन में ही। और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई ये कितना है, माइनस का 20 हमको दिया हुआ है। अब हम इसमें कौन सी विधि लगा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। तो लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, ये लिख देंगे। यहाँ पर फार्मूला हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 70 है, लिख देंगे। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। और जो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 20, तो यहाँ माइनस का 20 लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में लगा देते हैं। और जो ये सिग्मा ऑफ एफ आई है वो कितना 35, तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमको सीधे इसमें, अब जैसे यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो हमें इसमें 20 से 35 को कट करके फिर डिवाइड कर देना है। तो पहले कट कर लेते हैं, 5 से कट हो रहा है, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, तो इसका मतलब है 70 माइनस 4/7। अब 7 को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 70 माइनस, अब 7 को डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड आपको इसमें समझाई दे रहे हैं कैसे करना है। 7 को 4 से डिवाइड करना है, तो पहले तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गया। अब 7 चौके 28, 7 पने 35। ठीक है, 7 पने 35, 5 बार गया, यहाँ से दहाई लेंगे, 10 में 5 गया 5, तो सिर्फ 5 ही बचेगा। दशमलव से 0 और बढ़ा लेंगे 50, तो 7 सत्ते 49, यानी कि 49 हो जाएगा। घटाएंगे फिर 7 एकम कितना, अच्छा यहाँ से 10 बन जाएगा। अब 7 एकम 7, यहाँ 3 हो जाएगा 30, 7 चौके 28। तो बस 4 अंक तक निकाल लेता है, काफी है। वैसे आंसर 2 या 3 अंक तक ही लिखा जाता है, फिलहाल हमने 4 अंकों तक निकाल लिया, इतना काफी है। तो क्या लिखेंगे 0.5714। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या 0.5714, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, अब हमें घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। घटाना यहीं पर कर लेते हैं, 70.0000। ठीक है, 4 अंक हमने अगर यहाँ लिए पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर भी 70 के बाद हमें पॉइंट लगा के 4 अंक ही लेने हैं। तो यहाँ 0.5714। अब यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितने बनेंगे, 10, 10 में 4 गया कितना 6, तो यहाँ 9 में 1 गया तो 9, 9 में 1 गया तो 8। ओके, और यहाँ 9 में 7 गया तो 2, और 9 में 5 गया तो 4। ठीक है, और यहाँ कितना 9 में 9 गया तो 0, और यहाँ 6 तो 6 का 6 उतार देंगे, यानी 69 आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर हमें 2 अंकों तक लेना है, ठीक है, अगर हमें आंसर 2 अंकों तक लेना है, तो पहले तो ये पूरा आंसर लिख लेते हैं क्या, 69.4286 ये आ गया। लेकिन अगर हमें आंसर 2 अंकों तक लेना है तो 69.4 यहाँ 3 बना देंगे। क्यों, क्योंकि ये 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है, तो ये इसको अपना 1 दे देगा और ये सारी संख्या यहाँ से हट जाएंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका फाइनल। ठीक है, और ये परसेंट में लिखा जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि जो साक्षरता दर थी वो परसेंट में चल रही थी। ठीक है, जो साक्षरता दर परसेंट में चल रही है, इस वजह से ये आंसर है, ये भी परसेंट में ही लिखा जाएगा। तो ये इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है।